भक्ति की महिमा को जानकर विश्वासी हुआ है। भरोसा होना चाहिए। घाटम दास जी को महात्मा कह गए थे कि कछु नहीं होए ना तू पे तो इतनो करियो कि मंगला के दर्शन करियो, भोग लगा के खाइयो, स्नान नृत्यपति करके भगवान को प्रणाम कर तिलक चंदन करियो और ठाकुर जी को नाम जपियो। साधु संत घर आमे तो उनको भोजन करियो। घाटम दास जी जाति के मीणा थे, मीना जाति में पैदा हुए थे। वो संत औगार लगा के चले गए। अब सवेरे सवेरे नहानो पड़ेगा, अब सवेरे सवेरे मंगला जानी पड़ेगी। चूंकि महात्मन को हाँ जो कर दी है, संत घर पधारे तो उनके ताई भोजन आदि की व्यवस्था करनी पड़े है। राजी होते थे घाटम दास जी, दुखी नहीं होते थे। राजी होना चाहिए। रैदास जी की बड़ी प्यारी पंक्ति है। आज के दिवस पे जाऊं बलिहारा, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा। आज के दिवस पे जाऊं
पधार्या घर पाहुणा, मेरे घर संत पधार्या, मेरे घर मेरे आया राजा राम जी का प्यारा, मेरे घर राम जी का प्यारा कोई आया है, इसलिए आज के दिवस पे बलिहारी, खूब बलिहारी। घाटम दास जी बोले, माला पहरी तिलक लगायो। वो बोले, पहले तो मैं यूं ही खाता, अब तो नहा कर खावा जी। मीणा थे सीधे साधे, लुटेरों के खानदान में पैदा हुए थे, उनके खानदानी काम था लोगों को लूटना। तो वो साधुओं की सेवा भी कैसे करते थे, लूट के लाते थे, अब भक्तों को फिर महात्माओं को खवाते थे, क्योंकि उनका खानदानी काम ही यही था। तो वो बोले, पहले तो मैं यूं ही खाता, अब तो नहा कर खावा जी। माला पहरी तिलक लगायो, तेरे ताई ठाकुर जी। मैंने माला पहनी, तिलक लगाई तेरे ताई। तेरे ताई मैं इत्तो कियो, ते कछु कीना नाई जी। अपनी भाषा में कहते, तेरे ताई मैं इत्तो कियो, ते कछु कीना नाई जी। घाटम दास जाति को मीणा, तारे गो की नाई जी। घाटम दास जाति को मीणा, तारे गो की नाई जी। बड़ी सरल भाषा में कहते, मैं तो इतना कर दियो तेरे ताई, पर तुम तो बता दो कि मुझ घाटम दास जाति को मीणा तारेगो की नहीं, मुझे तारोगे की नहीं। भक्तों की भाषा सरल ही होती है, सरल ही होती है हमेशा भक्तों की भाषा। और ये भक्तमाल की कथा हमें यही तो भरोसा दे रही है कि हमें शास्त्र पढ़ने नहीं आते, कोई बात नहीं, हम ज्ञानी नहीं हैं, कोई बात नहीं, हम पवित्र नहीं हैं, कोई बात नहीं, हम ऊंची जाति में पैदा नहीं हुए, कोई बात नहीं, पर भैया भगवान के भजन को अधिकार सबको है। कर्म कांड में नियम देखे जाएंगे कि पंडित जी कहेंगे, उल्टी हथेली ते फूल मती चढ़ाओ, सीधी हथेली ते चढ़ाओ। कभी भी देखियो पूजा में उल्टी हथेली ते कछु नहीं चढ़ायो जाए, जो उल्टी हथेली ते चढ़ायो जाए वो असुरन को पहुंच जाए है। सीधी हथेली ते हवन में भी कहवे कि हथेली आकाश की ओर रखो तब कछु चढ़ाओ। सामग्री समिधा पकड़ी है, सामग्री पकड़ी है तो मध्य की दोनों उंगली और अंगुष्ठ से पकड़ो और फिर हथेली को आकाश की ओर सीधी हथेली करके फिर स्वाहा। ऐसे ही फूल चढ़ाओ, चावल चढ़ाओ, दुर्वा चढ़ाओ, जो भी समर्पित कर रहे हो देव को समर्पित करो तो सीधी हथेली से, उल्टी हथेली से नहीं। उल्टी हथेली से चढ़ाया हुआ देव को नहीं जाता, राक्षसी प्रवृत्ति को जाता है। तो कर्म कांड तो कहेगा ये वाला काम करो। महादेव पे तुलसी नहीं चढ़ाना, तुलसी सालिग्राम पे चढ़ाना, महादेव पे बेलपत्र चढ़ाना, पर हाँ टूटा हुआ खंडित नहीं चढ़ाना। तुलसी खंडित चढ़ा सकते हैं, तुलसी टूटा हुआ पत्ता चढ़ा सकते हैं, पर बेलपत्र को खंडित चढ़ाना वर्जित है। साबुत बेलपत्र हो तो ही चढ़ाओ। और एक बार चढ़ा हुआ बेलपत्र झूठा नहीं होता, उच्छिष्ट नहीं होता। फिर दोबारा महादेव पर चढ़ा हुआ बेलपत्र धो के फिर चढ़ाया जा सकता है। तुलसी भी और कमल का फूल भी ये जल्दी से उच्छिष्ट नहीं माने जाते, इनको धो के फिर वापस चढ़ाया जा सकता है। जल की छींटा लगाकर फिर वापस चढ़ाया जा सकता है। कर्म कांड तो कहेगा पालती मार करके बैठो,
स्नान कराओ ठाकुर जी को, वस्त्र पहनाओ ठाकुर जी को, श्रृंगार करो ठाकुर जी का, भोग लगाओ ठाकुर जी को। जो तुम्हारे घर में रसोई बनी हो सबसे पहले भगवान को भोग लगाओ, तत्पश्चात रसोई झूठी करो। ऐसा नहीं कि चप्पल पहने पहने रसोई में बना रहे हो और बनामती एक उंगरियाते चाट के देख लियो नमक कैसा पड़ा है, ऐसा थोड़ी होए है। हालांकि अब बिना चप्पल के बनाना कठिन है। जो कुछ मैयाएं हैं वैष्णव धर्म को मानने वाली, तो वो क्या करती हैं, लकड़ी का खड़ाऊं बना लेती हैं रसोई की काम के लिए। लकड़ी की खड़ाऊं आती है पट्टी लगी हुई, तो उस लकड़ी की खड़ाऊं को पहनकर रसोई में काम करती है। पर मान लो आपके पास लकड़ी की खड़ाऊं नहीं है और अब तो सबको ही खड़े होकर खाना बनाते हैं, तो चप्पल पहनना अनिवार्य है। तो रसोई में रबड़ की चप्पल रखो और रसोई की चप्पल केवल रसोई तक रखो, उसको कहीं और मती लेकर के जाओ। और अपने घर वाले को भी हिदायत दो कि कहूँ ते भी घूम के आ रहे हो और जूता पहन के सीधे फ्रिज खोल लिया और बोतल उठाई और जी सब अच्छी बात नहीं है। और आजकल तो बफर को सिस्टम चलो है, खड़े खड़े खावे को। खड़े खड़े तो पशु खाओ करते, इंसान थोड़ी खाओ करते। पर आजकल आदमी खड़ो खड़ो खावे लग गए हैं, जूता पहन के खड़ो खड़ो खा ले है। इतनी दुर्गति कर दी है आज की तरक्की ने आदमी की कि ऐसी टंकियां लग गई हैं। आप एयरपोर्ट वगैरह पे देखो, ऐसी टंकियां लग गई हैं, छोटी सी टंकी लगी रहती है एयरपोर्ट पे तो, और उसमें से आप जब मुंह उसके आगे करोगे टंकी के तो उसमें से अपने आप पानी आएगा। तो बिल्कुल जैसे कुत्ता नहीं पीता जीभ से चाट चाट के, बिल्कुल ऐसे ही उस टंकी में चाट। उस समय आदमी का फोटो खींचना, वीडियो बनाना, उस टंकी में से पानी पी रहा हो आदमी, तो आपको उसका वीडियो देखना, बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे कुत्ता आदमी बन के ऐसे पानी पी रहा है। तरक्की करी है, बहुत तरक्की कर दी है, कुछ ज्यादा ही तरक्की कर दी है। कर्म कांड कहता है कि ये वाला विधान अपनाओ, ये वाला विधान अपनाओ। मंदिर में पवित्रता होनी चाहिए, तुम्हारा ठाकुर जी का श्रृंगार सुंदर होना चाहिए, तुम्हारे जीवन में ब्रह्म मुहूर्त तो होना चाहिए। कई संत तो कहते हैं जिन्होंने ब्रह्म मुहूर्त नहीं देखा वो ब्रह्म को कैसे देखेंगे।